हम देखते योनू गोकू के सामने खड़ा होता है और उसे अपने बारे में बताता है। गोकू कहता है आखिर ये यामुरा कौन है और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। योनू कहता है क्योंकि जो तुम्हारे पास पावर है वो लॉर्ड यामुरू को चाहिए। मैं खुद ही शौक रह गया कि तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आई। तुम जानते हो तुम्हारे पास जो डार्क पावर थी वो किसकी थी। छोड़ो, ये सब बात करने का वक्त नहीं है, मुझे तुम्हें लॉर्ड यामुरू के पास लेकर जाना है। गोकू भी कहता है मुझे भी तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, मुझे ज़रूरी काम करना है, मेरे रास्ते से हट जाओ। योनू कहता है अगर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता तो मैं तुम्हारे पास ही क्यों आता। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मुझे हराना होगा, लेकिन वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। योनू जैसे ये कहता है हम देखते गोकू उस पर हमला कर देता है, लेकिन योनू उसके हमले को टॉर्च करता है और गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है और उससे कहता है बेवकूफ़ कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी पावर इस्तेमाल किए ही बगैर मुझे हरा सकते हो। चलो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करो जो तुमने पहले की थी। गोकू कहता है तुम यही चाहते हो तो ठीक है, और ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और अपनी प्योर पावर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। योनू ये देखकर कहता है कमाल की ताकत है। हम गोकू को देखते हैं जो योनू से कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो आ जाओ। योनू कहता है हाँ क्यों नहीं, और ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है। तभी योनू गोकू पर अपना दूसरा हमला करता है, लेकिन गोकू उस हमले को भी रोक लेता है और योनू पर अपना हमला कर देता है, जिससे योनू थोड़ा पीछे चला जाता है। योनू कहता है क्या बात है, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो। तुमने मेरे हमले को टॉर्च नहीं किया बल्कि उल्टा मुझ पर ही हमला कर दिया। गोकू कहता है मुझे तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं है, चलो इसे ख़त्म करते हैं। योनू कहता है हाँ क्यों नहीं, शौक से। और ये कहने के बाद योनू अपनी पावर को बढ़ाता है और गोकू पर दोबारा हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को फिर से टॉर्च करता है और दोबारा योनू पर हमला करता है, जिससे योनू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस पर योनू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं आखिर ये तुम कैसे कर पा रहे हो, आज तक मेरा मुकाबला कोई कर नहीं पाया है, लेकिन तुमने मुझे पंच कर दिया, वो भी एक नहीं दो बार। ये कहने के बाद योनू गुस्से में और भी ज़्यादा पावर को बढ़ाने लगता है। योनू के पावर से वहाँ पर कई सारे प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। योनू कहता है अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद योनू अपना बहुत पावरफुल हमला जो डार्क पावर से बना हुआ था और वो हमला गोकू पर कर देता है, लेकिन गोकू अपनी जगह शांति से खड़ा रहता है और जैसे वो हमला गोकू से टकराता है वो अचानक से गायब हो जाता है। योनू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है आखिर ये क्या हुआ, मेरा हमला कहाँ चला गया। योनू तभी कहता है मैं समझ गया मुझे अब क्या करना है, इसीलिए लॉर्ड यामुरा ने मुझे कोई भी बेवकूफ़ी करने से मना किया था, तो मुझे इससे थोड़ा दूर रहकर फाइट करना होगा। ये कहने के बाद योनू काफ़ी सारे की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है और वो गोकू पर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन गोकू को उन हमलों से ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी खरोंचें आती है। ये देखकर योनू अपना फिर से एक पावरफुल अटैक बनाता है और गोकू पर जैसे ही करने वाला होता है अचानक गोकू उसके पीछे आ जाता है और उसे वो हमला करने से रोक देता है और उस पर अपना हमला करता है, जिससे योनू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू बहुत तेजी से अचानक फिर से योनू के सामने आता है और उस पर एक और किक कर देता है। गोकू योनू पर कई सारे पंच करता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीट देता है। हम देखते हैं योनू काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन योनू खुद को डार्क पावर की मदद से एक ही पल में ठीक कर देता है और गोकू से कहता है तुम्हारे इन हमलों से मुझे कुछ नहीं होगा। गोकू कहता है फिर इससे, और ये कहने के बाद गोकू एक बहुत पावरफुल पंच बनाता है और योनू के शरीर के आर पार कर देता है। योनू को काफ़ी दर्द होता है और वो कहता है ना समझ कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। योनू खुद को फिर से हील कर लेता है और एक डार्क पावर अटैक बनाकर गोकू पर फेंक देता है और कहता है ना समझ कहीं के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है बेवकूफ़ तो तुम हो जो मुझसे लड़ने आ गए, तुम्हें अभी भी अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। योनू कहता है तुम्हारी धमकियों से मैं कभी नहीं डरने वाला। गोकू कहता है ये बात है, और ये कहने के बाद वो योनू के हमले को एक ही हाथ से रोक लेता है और उस डार्क पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। योनू ये देखकर कहता है अच्छा तो डार्क पावर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये तो नामुमकिन है, इससे तो हमारी लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ना तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो ना मैं तुम्हें। गोकू कहता है ये तुम्हें किसने कहा, ये तुम्हारी भूल है। और ये कहने के बाद वो अचानक से योनू को जकड़ लेता है और उसकी पावर को एब्सॉर्ब करने लगता है। योनू ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं जानते मैं लॉर्ड यामुरा का सबसे पावरफुल वॉरियर हूँ,
गोकू कहता तुम थे लेकिन अब नहीं, और हम देखते गोकू उसे एक ही पल में एब्जॉर्ब करने वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर रोशनी फैल जाती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं जोनू वहाँ पर नहीं होता। जोनू ने खुद को बचा लिया था और वो गोकू से थोड़ा दूर चला गया था। वो काफ़ी हाँफ रहा होता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। लेकिन तभी अचानक से गोकू फिर से उसके पीछे आ जाता है और उसे जकड़ने वाला होता है कि अचानक योनो खुद को जैसे तैसे करके बचा लेता है। योनो बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है नहीं, मैं इससे जीत नहीं सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। योनो जैसे वहाँ से जाने लगता है अचानक गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम्हारा भागने का टाइम ख़त्म हो गया। मैंने तुम्हें पहले ये मौका दिया था लेकिन वो टाइम ख़त्म हो चुका और अब तुम मरोगे। ये कहने के बाद वो योनो की तरफ बढ़ता है। गोकू को देखकर योनो काफ़ी डर जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। योनो कुछ समझ नहीं पाता। वो गुस्से में आकर गोकू पर कई सारे हमले दोबारा कर देता है। योनो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो पूरी ताकत से गोकू पर हमला करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं गोकू को उस हमले से अभी भी कुछ नहीं हुआ था, जबकि योनो के अटैक से कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये देखकर योनो को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने उम्मीद छोड़ दी थी। गोकू कहता है कुछ और ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और अगर तुम्हारा हो गया है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। योनो कहता है मुझे जाने दो, अगर लॉर्ड यामूरा को पता चल गया कि तुमने मुझे मार दिया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। गोकू ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारा लॉर्ड बेवकूफ़ कमज़ोर डरपोक है, वो तुम्हें भेज रहा है, अगर उसमें इतना ही दम है तो वो खुद क्यों नहीं आता। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें जाने दूँ ताकि तुम अपने लॉर्ड को बता दो कि अगर उसे मेरी पावर चाहिए तो उसे खुद आकर लेना होगा, पर तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम यामूरा को देखते हैं जो अपने प्लेस में बैठकर ये देख रहा था और वो सोचने पे मजबूर हो गया था कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे होता जा रहा है। योनो भी उसके सामने नहीं टिक पाया। उसे हराने के लिए प्लान की ज़रूरत होगी, अगर मैंने उस पर ऐसे हमला किया तो शायद मैं भी उसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। के बाद हम गोकू को देखते हैं जो योनो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। योनो गोकू को देखकर डर जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगे, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। गोकू कहता है पछताना तो तुम्हारे लॉर्ड को पड़ेगा, तुम नहीं जानते मैं कितने ज़रूरी काम से जा रहा था लेकिन तुमने मुझे रोका, तुमने मेरा काफ़ी समय बर्बाद किया है और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, तुम मरोगे। ये कहने के बाद गोकू योनो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे उसे जकड़ने वाला होता ही है कि अचानक से गोकू को कोई कहता है क्या करोट ऐसा मत करना, शायद तुम्हारे अंदर डार्क पावर अभी भी है, उसने तुम्हारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट क्या कर दिया, तुम उसे मार दोगे, तुम तो बहुत बेरहम हो रहे हो। गोकू से देखकर कहता है वेजिटा मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था लेकिन इसने मुझे रोका और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वेजिटा कहता है क्या करोट शांत हो जाओ। योनो ये देखकर कहता है यही सही मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी ओमनी वेजिटा उसे रोक लेता है और कहता है इतनी जल्दी क्या है, तुम क्या करोट के पीछे क्यों पड़े हो। योनो कहता है तुम तो जानते ही हो मैं कौन हूँ, फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो। वेजिटा कहता अपनी बकवास बंद करो, जितना मैंने तुमसे कहा है उतना बोलो। योनो कहता वरना तुम क्या कर लोगे। वेजिटा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे एक जोरदार पंच करता है जिससे वो काफ़ी दूर चला जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर योनो वहाँ से भाग जाता है। गोकू जैसे ही उसे रोकने के लिए आगे जाता है वेजिटा उसे मना कर देता है और कहता है उसे जाने दो। ये सुनकर गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। वेजिटा कहता तुम जानते भी हो वो किसका वॉरियर था, उसका नाम यामूरा है और तुम सोच भी नहीं सकते वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसका मतलब वजह कोई बड़ी है। गोकू कहता है ये यामूरा जो भी हो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। वेजिटा कहता अगर तुमने उसे मार भी दिया उसके बाद क्या तुम्हें लगता है मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यामूरा तो ना समझ है, बाकी उसके आगे जो है तुम जानते भी नहीं वो कितने पावरफुल हैं। गोकू कहता है लेकिन तुम इस बारे में कैसे जानते हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। वेजिटा कहता है मुझे उसकी पावर महसूस हो गई थी और मैं ओमनी किंग हूँ इसीलिए मुझे बहुत कुछ पता है। तुम्हें अपने यूनिवर्स में लौट जाना चाहिए और तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। गोकू कहता है लेकिन मैं तुम्हारे मल्टीवर्स के गोकू से मिलने आया हूँ, मुझे उसकी मदद चाहिए। वेजिटा कहता है क्या करोट अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, वो तुम्हारी फ़ाइट के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है।
और वो लगभग हज़ारों सालों से बिना रुके ट्रेनिंग कर रहा है। मैं भी उसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मैंने भी काकारोट के साथ 1000 साल तक ट्रेनिंग की है और उसके बाद मैं बाहर आ गया ताकि मल्टीवर्स की देख रेख कर सकूं। गोकू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हें 1000 साल ट्रेनिंग करते हुए कैसे बीत गए? वेजिटा कहता है, तुम नहीं जानते ओमनी किंग क्या क्या कर सकता है। तुम जानते नहीं, जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं वो एक स्पेशल डायमेंशन है जो हमारे लिए है। वो खास ओमनी किंग के लिए होता है ताकि वहाँ कोई भी नुकसान ना पहुँचे। वो पूरी जगह खाली होती है और वहाँ कुछ भी नहीं होता और वो आम यूनिवर्स के मुकाबले बहुत अलग होता है। वहाँ के ग्रेविटी टाइम बहुत अलग होते हैं। जब तुम्हारे यूनिवर्स में 1 या 2 दिन बीतते हैं तब वहाँ 1000 साल बीत चुके होते हैं। और तुमने अभी देखा नहीं, मैंने उसे एक ही पंच में ढेर कर दिया था। मैं पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। मैं दोबारा ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी अपने यूनिवर्स में लौट जाना चाहिए। मैं काकारोट को इस बारे में बता दूंगा। गोकू कहता, नहीं, मुझे तुम्हारे मल्टीवर्स के गोकू से मिलना है। मुझे किसी भी हाल में वो ड्रैगन बॉल चाहिए। मुझे सब कुछ ठीक करना है। वेजिटा कहता है, ना समझ कहीं के तुम्हारे यूनिवर्स में सब कुछ ठीक हो चुका है, जाओ दोबारा देख कर आओ। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वेजिटा कहता है, मैंने जितना कहा है उतना करो, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं ओमनी किंग हूँ। मैं ये तुमसे कितनी बार कहूँ, जो मैं जानता हूँ तुम उसके आसपास भी नहीं हो और हमें सब पता होता है। गोकू कहता है, क्या अगर ये सच है तो इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ये कहने के बाद गोकू वापस लौट आता है और जैसे ही वो अपने यूनिवर्स में वापस आता है वो ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? गोहान कहता है, डैड क्या हमें देखकर आपको खुशी नहीं हुई? गोकू कहता है, तुम सब जिंदा हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब किसने किया है? गोहान कहता है, ये सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सब वेजिटा ने ही किया है। गोकू कहता है, लेकिन ये कैसे? इसके बाद हम यामूरा को देखते हैं जो योनू से कहता है, तो तुम्हें इससे लड़कर मजा आया ना? तो बेवकूफ़, मैंने तुमसे कहा था उससे संभल कर रहना। खुद को बहुत ताकतवर समझते हो। योनू कहता, मुझे माफ़ कर दे माय लॉर्ड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यामूरा कहता, हाँ मैं ये जानता हूँ और इसीलिए अब मैं खुद उससे लड़ने जाऊँगा।